Hello everyone, this is मुस्कान माथुर and welcome to my YouTube channel M2 Coachings। So guys देखिए, आज है 6 जुलाई 2021। तो आज हम करेंगे वर्कशीट 1 SST की क्लास 9th की। और आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र, यानी कि आज हम सब मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले हमारा क्वेश्चन है कि मैप्स होते क्या हैं, यानी कि मानचित्र होते क्या हैं, तो हमें वो जानना होगा ना। तो देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो हमारी पूरी अर्थ होती है ना, हमारी जो पूरी पृथ्वी होती है, उसको हम एक पेपर पे दिखाया जाता है चपटा करके, लेकिन वो देखने में मतलब जो हमारी गोलाकार सतह है उसको चपटा करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसीलिए हम ग्लोब्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी पूरी पृथ्वी को, हमारी पूरी अर्थ को, जो कि स्फेरिकल या गोल शेप की होती है, उसको हम अच्छे से देख पाएँ। अब आपको समझ आ गया होगा कि मानचित्र क्या होते हैं। तो देखिए, अब है मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं, यानी उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास भौतिक मानचित्र, सेकंड है हमारे पास राजनीतिक मानचित्र, और थर्ड होता है हमारे पास थीमेटिक मानचित्र। यानी ये 3 टाइप के हमारे पास मैप्स होते हैं और हम इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए इनके टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे भौतिक मानचित्र। ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाते हैं। यानी कि ये जो मानचित्र होता है ना, हम इस पे क्या क्या शो करते हैं, हमारे जो पर्वत यानी माउंटेन्स होते हैं, जो पठार होते हैं, जो हमारे पास मैदान होते हैं, नदियाँ, महासागर, ये जो हमारे पास ओशंस होते हैं, ये सब हम किस मानचित्र पर शो करते हैं? भौतिक मानचित्र पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास राजनीतिक मानचित्र। देखिए, ये मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। यानी कि देखिए, जो हम हमारे पॉलिटिकल मैप्स होते हैं ना, जो मैप्स का यूज़ करते हैं, जिस पे हम दिखाते हैं कि ये यहाँ पर दिल्ली है, ये यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तो ये जो मैप्स होते हैं इनको हम राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। और ये सब राज्य, नगर, इन सब को दिखाते हैं, इन सब को दर्शाते हैं, इन सब की सीमाओं को दर्शाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थीमेटिक मानचित्र। कुछ देखिए, जो हमारे पास थीमेटिक मानचित्र होते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, यानी कि ये बहुत ही विशेष, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या का वितरण दिखाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब देखिए, अब जो हम सड़कें दिखाते हैं कि ये इस टाइप की सड़क है, ये यहाँ पे होती है, ये यहाँ पे होती है, या फिर वर्षा की, जैसे इधर यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, इधर यहाँ पे कम वर्षा होती है, या इन इलाकों में ये होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है कि यहाँ पर वन है, यहाँ पर ये उद्योग है, यहाँ पर जनसंख्या का वितरण दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम थीमेटिक मैप्स पे, थीमेटिक मानचित्र पे दिखाते हैं। ओके, अब है, और मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर इनका उचित नामकरण होता है। ठीक है, मानचित्र के संग्रह रूपी किताब एटलस कहलाती है। अब देखिए, जो एक बुक होती है ना, जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, यानी मानचित्रों का जो संग्रह है, यानी कि संग्रह होता है, वो वाली जो बुक होती है उसका नाम होता है एटलस। ओके, अब हम पढ़ेंगे मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। देखिए, मानचित्र के हमारे पास 3 घटक होते हैं। पहला होता है दूरी, यानी कि जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, वो होता है दिशा, यानी कि जो हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब। और प्रतीक, जो हमारे पास साइंस होते हैं कि जैसे मान लो मैंने ट्रायंगल का साइन बना दिया, हमारे ये हम दिखा रहे हैं कि जैसे ट्रायंगल का साइन शो कर रहा है हमारे वनों को, या हमारे पास स्क्वायर का साइन कर रहा है, स्क्वायर का साइन शो कर रहा है किसको? हमारे नदियों को। तो ये सारे साइंस होते हैं ताकि हम आसानी से समझ पाएँ। ओके, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, यानी ये इसके बीच का रेशो होता है। अब है मानचित्र के ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूर्व तथा बाईं ओर
पश्चिम दिशा होती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये बताया गया है कि ऊपर हमारे पास उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण होती है, दाईं तरफ हमारे पास पूर्व होती है और बाईं तरफ हमारे पास पश्चिम दिशा होती है। ओके, ये प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं, यानी कि हम इनको दिग्बिंदु बोलते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम कहलाती हैं। यानी कि ये जो बीच में यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस, 135 डिग्री सेल्सियस, 20, ये जो हमारे पास ये कंपास दिया गया है, तो यहाँ पे ये हमारी दिशाएं होती हैं। कौन सी? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अब है मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक या आकृति चिन्ह, यानी कि जो साइंस होते हैं ये तीसरा घटक होता है। इन प्रतीक के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं, यानी ये जो साइंस होते हैं हम इनको रूढ़ प्रतीक बोलते हैं। मानचित्र पर नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए, यानी जो ब्लू कलर होता है हमारे पास वो वाटर को शो करता है, पानी को शो करता है। जो हमारे पास भूरा कलर होता है, भूरा रंग होता है, वो हमारे माउंटेन्स, पर्वतों को शो करता है। जो हमारे पास पीला रंग यानी येलो कलर होता है वो पठारी प्रदेशों को शो करता है और हरा रंग हमारे पास मैदानों को शो करता है। ठीक है। अब हमारे पास ये दिए गए हैं क्वेश्चंस। तो अब ये देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र होता है? तो देखिए, ये जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास होते हैं थीमेटिक मानचित्र, यानी ये जो मानचित्र होते हैं ना हम इनको थीमेटिक बोलते हैं। यानी फर्स्ट का आंसर हमारे पास है थीमेटिक मैप्स। ओके, थीमेटिक मानचित्र। अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो देखिए, ये जो मानचित्र होते हैं हम इनको भौतिक मानचित्र बोलते हैं। ओके, यानी कि ये हमारे पास भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। इसका आंसर है भौतिक मानचित्र। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र होता है? तो इसको हम बोलते हैं हमारे पास राजनीतिक मानचित्र, यानी कि हमारे पास जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं ये इस चीज़ों को शो करता है। ओके, हमारे पास है अब फोर्थ क्वेश्चन, मानचित्र का अर्थ क्या है? मतलब मानचित्र का क्या अर्थ है और पृथ्वी के सटीक वर्तन हेतु ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कहेंगे। तो देखिए, हमारे पास इसका आंसर देखिए हमने फर्स्ट पे ही पढ़ा था कि इसका आंसर है मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है इसलिए ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और अब देखिए, हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें यहाँ पे दिशा शो करनी है। तो देखिए, जो हमारे पास ऊपर है ना ये हमारे पास है उत्तर दिशा, ये इधर वाली हमारे पास है पूर्व दिशा, ये वाली है हमारे पास पश्चिम दिशा और नीचे वाली है हमारे पास दक्षिण दिशा। ठीक है, ऊपर वाली है उत्तर, ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो पूर्व है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पश्चिम है और जो नीचे की तरफ है उससे हम दक्षिण बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। आपको ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहेगी, ऐसी वर्कशीट आपको डेली मिलती रहेगी, तो इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे।